प्रतिमा कुमारी, जिसका आप देख सकते हैं बैनर पे फोटो लगा हुआ है। ये बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है और हम एग्जाम एक बार लिए हुए थे टॉप स्थान पे प्राप्त की हुई थी और इसको बहुत ही अच्छा तरह से सम्मानित हम लोग किए हुए थे। और उसी की ये बहन है, छोटी बहन है और इसी का प्रतिमा का रेफरेंस है। ये हमारे पास पढ़ने के लिए आई हुई है और इसका नाम जान लेते हैं। क्या नाम है, बताओ नाम क्या है? कल्पना कुमारी। कहाँ से आई है? सोसो से आई है। ठीक है, सोसो कहाँ पड़ता है? दुलमी प्रखंड पड़ता है। दुलमी प्रखंड कहाँ है? राम से पूछते हैं। डीसीए कर रही है ना? कौन सा कोर्स कर रही है? डीसीए का फुल फॉर्म क्या है? वाह, वेरी गुड आंसर दी है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर का डिफिनेशन पता है क्या? Which except data give a meaningful result. फर्स्ट जनरेशन का क्या नाम है? कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन का नाम क्या है? थर्ड जनरेशन का क्या नाम है? थर्ड जनरेशन कब आया था? बहुत ही अच्छा जवाब, इसके लिए थोड़ा सा ताली बजाएंगे। आज हमारे कोचिंग में इतने सारे बच्चे बैठे हैं और सभी से मौखिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे टेली और डीसीए का और एडीसीए का स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो सारे स्टूडेंट से हम मौखिक तौर पे क्वेश्चन पूछेंगे और सारे स्टूडेंट अपना अपना क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अभी हमारे पास एक स्टूडेंट है। सबसे पहले नाम पूछते, क्या नाम है? नितिन कुमार है। कहाँ से आया है? ऊपरपुर पोचरा। कौन सा कोर्स कर रहा है? डीसीए कोर्स कर रहा है। तो कंप्यूटर का डिफिनेशन क्या है, थोड़ा सा बताइएगा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे हम अपने सारे कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। ये कहाँ के रहने वाले थे? लंदन के। और फर्स्ट काउंटिंग कौन किया था? हाँ, अबाकस ने किए थे। ठीक है ना? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। तो फिर दूसरे स्टूडेंट के पास। और तुम्हारा नाम क्या है बाबू? रुपेश कुमार है। फिर कौन सा कोर्स कर रहा है तुम? टेली कोर्स कर रहा है। ठीक है ना? तो किसने बनाया था? ये कब बनाया था टेली? का फर्स्ट जनरेशन 1986 में, 1986 में बना था। ठीक है ना? चलते हैं दूसरे स्टूडेंट के पास। तुम्हारा नाम क्या है? संदीप महतो। कौन सा कोर्स कर रहा है? एडीसी। कहाँ से है? कंडेर से। कंडेर रामगढ़, बोकारो कंडेर। ठीक है ना? तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहे तुमसे कि रिप्लेस करते हैं कौन सा बटन शॉर्टकट की है जो रिप्लेस कर पाते हैं? कंट्रोल ए। जोर से बोलो। कंट्रोल ए से हम लोग रिप्लेस कर पाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट। यहाँ पे हमारे बैठी हुई है और सबसे पहले पूछते हैं, ऋषि से जानते हैं कौन सा कोर्स कर रही है और नाम क्या है, डिटेल सारा पूछ लेते हैं। तो नाम क्या है? जोर से बोलो। हाँ, कौन सा कोर्स कर रही है? आई है पेट्रोवार से आई है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? बोकारो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो चलिए हमारे यहाँ ये एडीसीए का स्टूडेंट है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन इससे पूछा जाए। शॉर्टकट की हम पूछ लेते हैं। करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स को हम लोग कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है? पेस्ट क्या चीज से करते हैं? कंट्रोल प्लस ई से कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस भी से पेस्ट होता है। कोई भी पार्ट को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल भी दबाते हैं तो पेस्ट हो जाता है। ठीक है ना? बताया गया है ना? ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट दूसरे स्टूडेंट के पास और पूछते हैं ये कहाँ से आई हुई है और कौन सा कोर्स कर रही है। नाम तुम्हारा क्या है? विद्या कुमारी। ठीक है ना? कौन सा कोर्स कर रही है? डीसीए कोर्स कर रही है। चलिए ठीक है। और ये बीके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? हाँ, सिंह मार्केट पे है, विद्या रामगढ़ पे। ठीक है ना? तो पूछते हैं कि जनरेशन फर्स्ट जनरेशन का नाम क्या है? कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन का नाम? ये कब आया था? 1942 से 1954। अच्छा ठीक है। अरे स्टूडेंट भी आप देख सकते हैं इधर बैठे हुए हैं। ये सारे टेली डीसीए स्टूडेंट है। एक एक करके अभी हम सभी से पूछ रहे हैं और ये हमारे सामने पे है और विजय कुमार से पूछते हैं कि कीबोर्ड और माउस कितने प्रकार का है, इसका नाम बताओ। 3 प्रकार के कीबोर्ड और माउस होते हैं। पहला यूएसबी कीबोर्ड, PS2 कीबोर्ड एंड वायरलेस कीबोर्ड। PS2 कीबोर्ड में तार खाली उसका मुंह क्या होता है? गोल रहता है। ठीक है ना? और यूएसबी का जो यूएसबी चार्जर होता है या और भी यूएसबी टाइप का पॉइंट होता है जो स्क्वायर में होता है वो यूएसबी होता है। और वायरलेस में क्या होता है? वायर नहीं होता। बैटरी से होता है। हाँ, बैटरी से चलता है। ठीक है ना?
तो इस प्रकार से PS2 कीबोर्ड, USB कीबोर्ड और वायरलेस कीबोर्ड होता है ना। चलते हैं नेक्स्ट पूछते हैं दूसरे स्टूडेंट से। और हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले पूछते हैं, नाम क्या है? रेणु कुमारी। कौन सा कोर्स कर रही है? DCA कोर्स कर रही है। कहाँ से आई है? दुलमी। दुलमी कहाँ पड़ता है? रामगढ़ में, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना। तो चलते हैं, DCA कर रही है हमारे कोचिंग पे। तो इसे हम पूछते हैं क्वेश्चन, कंट्रोल C से क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। कंट्रोल V से क्या करते हैं? और कंट्रोल D से क्या करते हैं? डिलीट नहीं करते हैं। डिलीट से डायरेक्ट होता है, कंट्रोल D से नहीं होता है, ठीक है ना। तो डिलीट के लिए डिलीट का कीबोर्ड में दिया रहता है डिलीट बटन। आप यहाँ पे देखिए कीबोर्ड में डिलीट बटन दिया है, सिर्फ डिलीट प्रेस करते हैं। और हम लोग सिलेक्ट करते हैं, पूरा सिलेक्ट करना है। कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं? सिलेक्ट करने के लिए कौन सा की यूज करते हैं? सारे को कंट्रोल प्लस A, ठीक है ना। फिर हमारे पास दूसरी स्टूडेंट बैठी हुई है और सबसे पहले इसी से जान लेते हैं कि ये कहाँ से आई हुई है, क्या नाम है, सारा डिटेल, कौन सा कोर्स कर रही है। तो चलते हैं, तुम्हारा नाम क्या हुआ? करीना कुमारी। कहाँ से आई है? कोई हरा। ये कहाँ पढ़ता है? रजरप्पा प्रोजेक्ट पढ़ता है, वहाँ से ये आई है। और सबसे पहले ये पूछते हैं कौन सा कोर्स कर रही है? DCA कोर्स कर रही है, ठीक है ना। LCD, LED, CRT, TFT का नाम फुल फॉर्म याद है ना? नहीं याद है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलो कोशिश तो कर लिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। CD का फुल फॉर्म क्या है? CD का फुल फॉर्म क्या है? चलो ठीक है, बहुत ही अच्छा। और चलते हैं अभी नेक्स्ट, हमारे पास स्टूडेंट है, बहुत ही पुराने स्टूडेंट है और जाने पहचाने स्टूडेंट है। चलिए इसे हम जान लेते हैं इनका नाम क्या है और कहाँ से आई हुई है। हमारे पास तकरीबन साल भर से ये क्लासेस कर रही है और ये स्टूडेंट DCA की है, लेकिन फिर भी इसी से हम जान लेते हैं कौन सा कोर्स कर रही है, कहाँ की है। तो चलते हैं, सबसे पहले तुम्हारा नाम क्या है? किरण कुमारी। कौन सा कोर्स कर रही है? DCA कोर्स कर रही है। कहाँ से आई है? चक्रवाली। ये कहाँ पड़ता है? रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना। पूछते हैं DCA में टेली पढ़ाए हैं हम आपको, है ना। तो टेली में हम क्वेश्चन कुछ करते हैं, उसका जवाब आपको देना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग कंपनी टेली में बनाते हैं, तो F1 बटन प्रेस करते हैं। इसमें क्या क्या ऑप्शन खुलता है? कंपनी सिलेक्ट करने का ऑप्शन खुलता है। दूसरा क्वेश्चन क्या चलता है? F2 से क्या फंक्शन खुलता है? F2 का क्या काम है? क्या चेंज करना? डेट चेंज करना। Alt F2 से हम लोग चेंज क्रिएट करते हैं, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किरण से ही पूछ लेते हैं कि F3 से क्या करते हैं? Alt F3 से क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं कंपनी, सर्च करते हैं, अल्टर करते हैं, बताया है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब दूसरे स्टूडेंट के पास। और ये भी साथ में आती है और ये भी DCA का स्टूडेंट है। चलते हैं, फिर भी इससे जानते हैं ये कहाँ से आई है और इसका पापा का नाम क्या है, बहुत ही फेमस है। चलते हैं अब हम स्टूडेंट के पास। तो तुम्हारा नाम क्या हुआ? बसंती कुमारी। कहाँ से आई है? डिमरा से। या तुम्हारा पापा का नाम क्या हुआ? यशपाल महतो। डिमरा कहाँ पड़ता है? गोला प्रखंड में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है? रामगढ़ पड़ता है। ये कहाँ पे आई तुम सीखने के लिए? नाम क्या है यहाँ का? नाम इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? ये कहाँ है? बिजुलिया रामगढ़ में पड़ता है ना। तो चलिए गाइस, अभी इससे हम क्वेश्चन करते हैं और DCA के स्टूडेंट है और इसे टेली का क्वेश्चन करते हैं। और इससे सबसे पहले पूछते हैं, हमको जहाँ तक उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन का जवाब ये दे पाएगी। तो गाइस इससे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, F4 से क्या करते हैं? कॉन्ट्रा वाउचर का एंट्री करते हैं ना। F5 से क्या करते हैं? पेमेंट वाउचर का एंट्री करते हैं। F6 से क्या करते हैं? रिसीव वाउचर का एंट्री करते हैं। और F7 से क्या करते हैं? जनरल वाउचर का एंट्री करते हैं। उधर लिखा हुआ नहीं है, इधर सामने बोलो मैक पे, ठीक है ना। F8 से क्या करते हैं? F9 से क्या करते हैं? अगर हमको सेल रिटर्न करना हो तो क्या एंट्री करेंगे, मतलब कौन सा बटन प्रेस करेंगे? हाँ, कंट्रोल प्लस F8 से सेल रिटर्न होता है। परचेज रिटर्न
हाँ, कंट्रोल प्रेस F9। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा जवाब दी है, इसके लिए ताली बजाया जाए थोड़ा सा। अभी हम दूसरे स्टूडेंट के पास पूछ लेते हैं क्या नाम है, कौन सा कोर्स कर रही है। और देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले पूछ सकते हैं कि नाम क्या है तुम्हारा? लक्ष्मी कुमारी। कहाँ से आई है? प्रियातु। प्रियातु कहाँ पढ़ता है? दुलमी प्रखंड। दुलमी प्रखंड कहाँ पढ़ता है? रामगढ़। रामगढ़ कहाँ पढ़ता है? हंस क्यों रही है, बोलो। झारखंड। झारखंड कहाँ है? चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छा जवाब। कौन सा कोर्स कर रही है बीके कंप्यूटर में? एडीसी का रेटिंग। पहला क्वेश्चन पूछते हैं लक्ष्मी कुमारी से। एडीसी, एडीसी का फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन, ठीक है ना। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है ना। और डीसी का फुल फॉर्म क्या है? डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये न्यू स्टूडेंट है इसीलिए थोड़ा सा हिचकिचाहट है, बोल नहीं पा रही है। चलते हैं नेक्स्ट दूसरे स्टूडेंट के पास और इनसे पूछ लेते हैं, जान लेते हैं इनका नाम क्या है, कहाँ से आई हुई है, कौन सा कोर्स कर रही है। तो चलते हैं, नाम क्या हुआ? प्रियंका कुमारी। कहाँ से आई है? चितरपुर से आई हुई है। चितरपुर कहाँ पड़ता है? रामगढ़ पड़ता है। चितरपुर कहाँ पड़ता है? चितरपुर कहाँ पड़ता है? रामगढ़ में पड़ता है। तो चलते हैं, कौन सा कोर्स कर रही है? डीसीए पढ़ रही, डीसीए कोर्स कर रही है। प्रियंका कुमारी नाम है ना। तो चलते हैं, तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि डीसीए का फुल फॉर्म क्या है? अगला जनरेशन का नाम क्या है कंप्यूटर में? तो गाइस अभी हम प्रियंका कुमारी से क्वेश्चन पूछते हैं कि डीसीए का फुल फॉर्म क्या है? चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। रैम का फुल फॉर्म पूछे तो बताइए रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। हमारे पास स्टूडेंट एक बैठी हुई है, इसी से हम जान लेते हैं कि इसका नाम क्या है, कहाँ से आई हुई है और कौन सा कोर्स कर रही है। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये हमारी पुरानी स्टूडेंट एक है प्रतिमा कुमारी, जिसका आप देख सकते हैं बैनर पे फोटो लगा हुआ है। ये बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है और हम एग्जाम एक बार लिए हुए थे तो सबसे टॉप स्थान पे प्राप्त की हुई थी और इसको बहुत ही अच्छा तरह से सम्मानित हम लोग किए हुए थे। और उसी की ये बहन है, छोटी बहन है और इसी का प्रतिमा के रेफरेंस से ये हमारे पास पढ़ने के लिए आई हुई है। और इसका नाम जान लेते हैं, क्या नाम है? बताओ नाम क्या है? कल्पना कुमारी। कहाँ से आई है? सोसो से आई है, ठीक है। सोसो कहाँ पड़ता है? दुलमी प्रखंड पड़ता है। दुलमी प्रखंड कहाँ है? रामगढ़, ठीक है ना। रामगढ़ कहाँ है? झारखंड में है। तो हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, डीसीए कर रही है ना, कौन सा कोर्स कर रही है? डीसीए का फुल फॉर्म क्या है? वाह, वेरी गुड, आंसर दी है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर का डिफिनेशन पता है क्या? व्हिच एक्सेल डाटा गिव ए मीनिंगफुल रिजल्ट, ठीक है। कंप्यूटर किसने बनाया? इसका चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है ना। ये कब कंप्यूटर बनाया सबसे पहले? 1942, ठीक है ना। फर्स्ट जनरेशन का क्या नाम है? कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन का नाम क्या है? थर्ड जनरेशन का क्या नाम है? फर्स्ट जनरेशन कब आया था? कंप्यूटर का फुल फॉर्म पता है क्या? सी से क्या होता है? ओ से, एम से, पी से, और वाई, टी से, ई से, आर से, राइट, ठीक है। बहुत ही अच्छा जवाब, इसके लिए थोड़ा सा ताली बजाया जाए। गाइस हमारे पास एक स्टूडेंट है, बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है, बहुत ही अंदर अंदर मुस्कुराती रहती है और अभी भी मुस्कुरा रही है। तो चलते गाइस अभी हम पूछते हैं, बहुत ही धीरे आवाज इसका निकलता है लेकिन इसका हम माइक थोड़ा सटा के या हाथ में खुद पकड़ लेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो चलते हैं गाइस, सबसे पहले इसका नाम जान लेते हैं, ये कहाँ से आई हुई है और कौन सा कोर्स कर रही है। मतलब खुद से पकड़ो और जोर से बोलना पड़ो। नाम क्या हुआ? सुमन कुमारी। कहाँ से आई हुई है? कैथा। कैथा कहाँ है? रामगढ़, झारखंड पे है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? संजय कुमार मान। कौन सा कोर्स कर रही है? डीसीए कोर्स कर रही है। कहाँ पे कर रही है? बीके कंप्यूटर कहाँ पे है?
बिजुलिया पे है। गाइस आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मुस्कुरा भी रही है। हम शुरू में ही बताया कि बहुत ही अच्छी है और पूरा मुस्कुराती रहती है। और थोड़ा सा फिलहाल अभी तो लोड बोल रही है, तो इसका जो भी आवाज है बहुत ही धीरे है, ठीक है ना। तो गाइस इससे हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये डीसीएफ कर रही है ना, तो डीसीएफ से हम पूछ लेते हैं, थोड़ा सा फुल फॉर्म पूछते हैं कि रैम का फुल फॉर्म क्या है, सीडी का फुल फॉर्म क्या है, सीपीयू देखिए है ना। सीपीयू कौन सा है, यहाँ पे सीपीयू कौन सा रखा हुआ है, कहाँ पे सीपीयू है, उठ के दिखाओ, छू के दिखा दो कहाँ पे है। ये सीपीयू है। ये क्या है, इसका नाम क्या है, कंप्यूटर नहीं मॉनिटर, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। चलिए गाइस ये सब तो सारा कुछ बता दिया है। कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं, इसके अंदर क्या क्या लगे, रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर और रोम, एसएमपीएस, ये सारे सीपीयू के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ये सारे लगा हुआ है, ठीक है ना। अब डीसीए कोर्स हमारे पास सुमन कर रही है, तो कंट्रोल प्लस एन से क्या करते हैं, नया पेज लेते हैं ना। कंट्रोल प्लस ओ से क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस ओ से क्या करते हैं। और सेव का शॉर्टकट की क्या है, अच्छा तो बजेगा ना। सेव का शॉर्टकट की क्या है, गिफ्ट कोई और दिया है तो अच्छा बजता है। कंट्रोल प्लस, हाँ सेव कौन सा की यूज करते हैं शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस एस। और प्रिंट करना है तो इसका शॉर्टकट की क्या है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग, एग्जिट निकलना है, बाहर निकलना है, तो एग्जिट निकलेंगे, शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल F4 से हम लोग एग्जिट होते हैं। चलिए गाइस बहुत ही अच्छा, इसके लिए भी ताली बजाया जाए। वो साइड रखो। अब गाइस हमारे पास बैठी हुई है एक बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही शांत स्वभाव की है। तो चलते हैं इससे हम किसी से पूछ लेते हैं इसका नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है और कौन सा कोर्स कर रही है। सो गाइस इसी से पूछ लेते हैं। लोग मैक पकड़ो, नाम क्या हुआ, ऊपर कर, हाँ मुस्कान सिंह। कहाँ से आई है, पतलातू बस्ती कहाँ है, रामगढ़ में है, ठीक है ना। रामगढ़ कहाँ है, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन, ठीक है ना। और झारखंड का राज्यपाल कौन है, देखिएगा जब बोलेगा। चलिए गाइस बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। अब चलते हैं कुछ कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हमारे यहाँ कौन सा कोर्स कर रही है, डीसीए कोर्स कर रही है। डीसीए का फुल फॉर्म क्या है, हाँ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पूछते हैं कि अंडू करना है, अंडू करने के लिए शॉर्टकट की क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड से। बहुत ही अच्छा जवाब, कंट्रोल प्लस जेड से हम लोग अंडू करते हैं। और कंट्रोल प्लस भी से क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर हमको रिप्लेस करना हो तो इसका शॉर्टकट की क्या है, हाँ जी डायरेक्ट F5, ठीक है ना। हम लोग रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है तो F5 प्रेस करते हैं। ये कहाँ, डेस्कटॉप पे, ठीक है ना। इससे पूछ लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन गाइस, इससे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। और हम पूछते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम बताओ कौन सा है। जी आगे बोलिए। चलिए बहुत ही अच्छा जवाब। विंडोज सॉफ्टवेयर में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है, XP आता है और 7 आता है, 8 आता है, 8.1 आता है, 10 आता है और 11 अभी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम OS के नाम से जानते हैं। OS का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम। MS का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना। ये सब याद रखना होगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीका से सभी स्टूडेंट एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से दी है। और यहाँ से सभी से हम परिचय करवा दिए हैं। बोलो क्वेश्चन नहीं पूछे। अच्छा इधर आ जाओ, चलो इसको चेयर दो, इधर आ जाओ। चलिए एक स्टूडेंट छूट गई थी, इससे थोड़ा सा पूछ लेते हैं और जान लेते हैं कहाँ से आई हुई है और कौन सा कोर्स कर रही है, ठीक है ना। बैठो चुपचाप सीधा बैठो। लो माइक पकड़ो तो। चलो सबसे पहले पूछ रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आई है, इधर कैमरा पर देखो, ठीक है ना। कहाँ से आई है, डुडुआ कहाँ पड़ता है, रामगढ़ कहाँ है, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन है, ठीक है। और झारखंड का राज्यपाल कौन है,
ऐसे चेहरा क्यों छुपा रही, बोलो। सेंसर इसका यहाँ होगा। रमेश बेस्ट, ठीक है। रमेश बेस्ट। क्वेश्चन पूछते हैं इनसे, हमारे पास कौन सा कोर्स कर रही है? टैली। टेली कोर्स कर रही है, ठीक है ना। तो टेली किसने बनाया, इसका नाम क्या है? श्याम सुंदर भोनका, ठीक है ना। टेली कहाँ शुरुआत हुआ था? बैंगलोर। टेली जब शुरुआत हुआ था बेंगलोर पे, तो कौन सा कंपनी में शुरुआत हुआ था? पहले यूज कहाँ पे, कौन सा कंपनी में किया गया था? पेट्रोनिक्स। पेट्रोनिक्स कंपनी में, ठीक है ना। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पूछते हैं कि टेली कब आया था? 1986 में। 1986 में आया था, ठीक है ना। तो हम वर्जन की ओर चलते हैं। टेली का फर्स्ट वर्जन क्या है? टेली का फर्स्ट जनरेशन का 4.0, ठीक है ना। अभी लेटेस्ट में कौन सा टेली चल रहा है? टेली प्राइम। अभी लेटेस्ट वर्जन टेली का कौन सा है? टेली प्राइम। टेली प्राइम है, ठीक है ना। सो गाइस, लास्ट हमारे पास बचा हुआ है एक स्टूडेंट, इसी से जान लेते हैं कहाँ से आया हुआ है और ये कौन सा कोर्स कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले आप नाम बताइए। महेंद्र महतो। महेंद्र महतो। यस सर। ये तुम्हारा फादर नाम क्या है? धनेश्वर महतो। धनेश्वर महतो। चलिए ठीक है गाइस, आप इससे पूछ लेते हैं, ये कहाँ से आया हुआ है तुम? दोहा खातू। दोहा का तो टुट्टू पालू ना। यस सर। और ये कहाँ पढ़ता है? रामगढ़ में। रामगढ़। आप कौन सा इंस्टीट्यूट पे तुम पढ़ने के लिए आया है? बीके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे स्थित है? रामगढ़ पे। रामगढ़ में स्थित है, ठीक है ना। तुम्हारे सर का नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे जवाब। चलते हैं अब, ये कौन सा कोर्स कर रहा है? टेली। टेली कोर्स कर रहा है। कुछ टेली से क्वेश्चन करते हैं इनसे। और कितना दिन हुआ टेली पढ़े हुए? 15 दिन। 15 दिन हुआ है, ठीक है ना। तो गाइस, इसको 15 दिन का ही अंदर का ही से क्वेश्चन पूछेंगे। और ये हम सबसे पहले पूछ लेते हैं, बहुत सारी एंट्री का ही क्वेश्चन है कि F4 का एंट्री किस लिए करते हैं और काहे करते हैं, इसका नाम क्या है? कौन सा एंट्री होता है वो, और जिसमें बैंक टू कैश एंट्री किया जाता है। जी। कैश टू बैंक। कैश टू बैंक या बैंक टू कैश किया जाता है। बैंक में पैसा जमा करते हैं या बैंक से पैसा निकालते हैं, या हम लोग चेक से जमा करें या चेक से निकालें पैसा। किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन को भी कौन-सा एंट्री करते हैं, जी, जो ठीक है। कैश या बैंक से किया जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को चलते हैं। F5 का एंट्री कब करते हैं? पेमेंट के लिए। पेमेंट के लिए करते हैं। पेमेंट एंट्री काहे करते हैं? किसी भी गुड्स को खरीदते हैं तो उसके लिए पेमेंट करना होता है, इसीलिए पेमेंट एंट्री करते हैं। जी, हम लोग किसी भी सामान खरीदते हैं कहीं से भी, तो हम लोग को उसके बदले पैसा दिया जाता है। उसके अगर उधारी खरीद के लेके आते हैं, बाद में जो पैसा जमा करते हैं तो पेमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। F6 का एंट्री, F6 क्या नाम है और इसको काहे करते हैं? ये रिसिप्ट वोचर होता है, और जो भी मतलब हम वो। चलिए गाइस, बहुत ही अच्छा जवाब। और चलते हैं F7 का एंट्री क्या है, इसका नाम बताओ और काहे करते हैं? ये जनरल एंट्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। F8 का एंट्री काहे करते हैं और किस लिए करते हैं? सेल के लिए। सेल के लिए करते हैं। यस सर। तो सेल कब करते हैं हम लोग? जब कोई भी गुड्स हमारे पास रहता है तो उसको सेल करते हैं, तो उसके लिए सेल एंट्री करते हैं। उससे पहले अगर हमारे पास सामान नहीं रहेगा तो उसके लिए परचेज करेंगे। हाँ, परचेज करेंगे। बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। हम लोग सेल का एंट्री तब करते हैं जब कोई भी सामान हम लोग को बेचना होता है कस्टमर के पास, तो सेल की एंट्री करते हैं। और कोई भी सामान अगर हमारे पास उपलब्ध नहीं होता है तो सबसे पहले हमको परचेज करना होता है, उसके बाद हम लोग सेल कर पाते हैं। तो चलिए गाइस, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सारे स्टूडेंट एक एक करके जवाब क्वेश्चन का दिए हैं। और चलते हैं, वीडियो हम यहीं करते हैं। थैंक यू। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe.